हमें छुट्टी प्रतियोगिता देना पड़ा क्योंकि अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा चालू थी। लेकिन इसी बीच आप बच्चों ने, सीनियर से लेकर जूनियर के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप लोगों को भी जितनी सराहना की है जाए उतनी कम है। खुद अपने लिए भी एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। आपने बहुत बड़ा सहयोग और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया। साथ ही मेरे सभी शिक्षक साथी जिन्होंने समय समय पर हमें सहायता की, कैसे कार्यक्रम करना है, कब करना है, इसके लिए सभी शिक्षक साथियों को वो फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जब जब कोई प्रतियोगिता होती थी उस समय निर्णय की आवश्यकता रहती थी, लेकिन जब भी मैंने किसी सर को बोला कि सर आज निर्णय की भूमिका करोगे क्या, तो तुरंत उन्होंने हाँ बोला। तो ऐसे हमारे टेक्निकल सर यहाँ पर मौजूद नहीं है, फिर भी उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ में रागिनी मैडम और बहुत सारे अध्यापकों ने हमें सहयोग दिया। साथ ही ये जो है आपका जो पुरस्कार वितरण हो रहा है, जो आपको प्रगति पत्र दिए जा रहे हैं या सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं, उसमें हमारे युवा साथी श्रीमान प्रभास सर, मोनू सर ने हमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कंप्यूटर रूम में बैठ के। तो सर आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम को प्रेरणा देने का कार्य हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान मस्के सर ने दिया, उनको भी धन्यवाद। फिर आप पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अनेक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जैसे निबंध लेखन है, वक्तृत्व स्पर्धा है, भाषण स्पर्धा है, कविता पाठ है। तो सभी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी का स्वागत है। सभी प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। लेकिन जो इसमें से कुछ गिने चुने बच्चों ने का यहाँ पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन जिसको नहीं मिला है ऐसा आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगले साल और भी कार्यक्रम आएंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार करने का कार्य कीजिए। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम का प्रारंभ पुरस्कार एवं हिंदी पखवाड़ा का समापन करने की अनुमति हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान पाटिल सर से अनुमति मांगता हूँ। साथ में हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमान विलास पाटिल सर ने जब जब हमने सहयोग मांगा उन्होंने हमें सहयोग दिया। सर जहाँ भी हो आपको भी हिंदी विभाग धन्यवाद देता है। और प्रारंभ करते हैं एक कहानी सुनाने के लिए, कविता सुनाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। वो चुटकुल लड़की है जिसका नाम है प्रारब्धा। तो मंच पर आए प्रारब्धा और आपकी कविता प्रस्तुत करें। सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं प्रारब्धा पाटिल आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आप सभी के सामने अपनी स्वलिखित कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्त, रहेंगे सदा एक साथ, कभी न छोड़ेंगे एक दूसरे का हाथ। यह डोरी बंधी है नसीब से, टूट नहीं पाएगी यह किसी से। याद हो या ना हो वो दिन जब खेलते थे सदा एक साथ, पकड़ते एक दूसरे का हाथ, कहते रहेंगे सदा एक साथ। मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्त। धन्यवाद। इस प्रकार पुरस्कार वितरण के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। तो हमारे दोनों खेल कूद अध्यापक श्रीमान रजनीश सर और प्रियंका मैडम समय समय पर हमें जो शांतता अनुशासन में सहयोग दिया,
उनको भी हिंदी बार धन्यवाद देता है। अभी हम की जो प्रतियोगिता हो चुके हैं उसमें से नारा लेखन ये प्रतियोगिता हुई थी, उसमें से प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है कुमारी दिशा पावरा और दूसरा स्थान किया है आदित्य शिल्पी, तीसरा स्थान है आर्थव बोरसे। आपके विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान पाटिल सर से नम्र निवेदन करता हूँ, प्रेरणा दीजिए सर। आप स्थान प्राप्त किया है आदित्य शिल्पी, आपका बोरसे। धन्यवाद सर। अब दूसरी प्रतियोगिता हो चुकी थी, स्वरचित करता हूँ श्रीमान पाचोरे सर से निवेदन करता हूँ सर मंच पर आए और पुरस्कार जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद दे। उसमें से है ये प्रतियोगिता हो चुकी थी स्वरचित लेखन, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वाति पावरा। दोनों को प्रज्ञा पिपले और थर्ड है तन्वी और सर के हाथों से दूसरी श्रीमान पाचोरे सर, आपको हिंदी बार धन्यवाद देता है सर। आप बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही आगे बढ़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब इस लेखन निरंजन मेहता प्रथम स्थान है, तन्मय पाटिल दूसरा, मोहित कुमार तीसरा स्थान। सभी बच्चे मंच पर आए तुरंत और मैं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करें लोहार सर। आइए बच्चों, उसमें से प्रारब्धा पाटिल, आदित्य बागले, मंदाकिनी पवार, प्रियंका पाड़वी, ये प्यारे बच्चों तुम मंच पर तैयार रहिए। भावेश पाड़वी, गीतांजलि बसादे और सर से हमारे लोहार सर से फिर एक बार नम्र निवेदन करते हैं कि मंच पर आए सर और पुरस्कार हमारे बच्चों को दे। अभी जो है अगली प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। मैडम मंच पर आए और बच्चों को आशीर्वाद दे। अलीशा शेख, हर्षा पाटिल, लोकेंद्र लोया तुरंत आए बेटा।
मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं जो कन्वेयर डोईफुडे, युवराज गिरासे, उत्कर्ष पाटिल, सभी बच्चे फटाफट मंच पर आए। गिरासे, उत्कर्ष पाटिल। आपको हिंदी का धन्यवाद देता है। मैं अगली प्रतियोगिता यहाँ पर हो चुकी थी, कहानी लेखन पुरस्कार वितरण करने के लिए हमारे साथी प्रभास सर से मंच पर बुलाता हूँ। तालियों से जोरदार स्वागत करो जरा। उसमें गए कहानी लेखन में हमारे माधव कल्याण पाटिल। सर का नाम लेने के पहले बच्चों आपका नाम लेता हूं, तुरंत मंच पर आए। निबंध लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हर्षदा मराठे, चंद्रशेखर शर्मा, अंकिता पानपाटिल, अर्पिता मीना। फटाफट और पुरस्कार वितरण करने के लिए मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे युवा साथी मुनु सर। शर्मा, अंकिता पानपाटिल, अर्पिता मीना। आइए होना चाहिए, आइए कार्यक्रम हो रहा है स्कूल में। इनका आशीर्वाद पाटिल महेश सूर्यवंशी। तो पुरस्कार वितरण करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे त्रिवेणी मैडम पाटिल महेश सूर्यवंशी। धन्यवाद मैडम। अब आशा के छात्रों ने नंबर आया है, उनको पहले नाम देता हूँ। पत्र लेकर है, आइए हो जाए आपकी भी छात्र वरिष्ठ छात्र जिसने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है वर्षा पाटिल, क्लास 11। दूसरा है वंदना जोशी, 9वीं कक्षा। और दूसरा क्रमांक प्राप्त किया है ज्ञानेश्वरी माली, कक्षा 11। तीसरा क्रमांक है नितिन महावर, कक्षा 9वीं। और उसी के साथ तीसरा क्रमांक है खुशबू बेरवा, कक्षा 9वीं। यह पुरस्कार देने के लिए मैं हमारे हिंदी विभाग के श्रीमान मीना सर को सर आप अपना प्रमाण पत्र देकर उनको पुरस्कार। प्रमाण पत्र पुरस्कार जो कार्यक्रम था वो उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं समापन की ओर। अंत में प्रियंका पाड़वी जो अपने विचार अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती है। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही समय यानी अपना योगदान दिया और सभी कार्यक्रम में सभी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। प्रियंका पाड़वी। हो गया। सुप्रभात सभी को। मैं प्रियंका पाड़वी आज के शुभ अवसर पर एक छोटी सी प्रयोजन के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यहाँ आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती है। पक्षियों को पंखों पर तीरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
कवि रामधारी सिंह दिनकर। धन्यवाद। जो हमने मनाया, पर परीक्षा का समय था इसलिए हम अच्छी तरह से उसको मना नहीं पाए। अगले साल यह समय अगर परीक्षा से पहले यह समय अगर हमारे पास आता है तो हम अच्छी तरह से उसको मनाने की कोशिश करेंगे। आज हिंदी राजभाषा के तौर पर हम उसको देखते हैं कार्यालय में, विद्यालय में, कॉलेजों में, सभी जगह पर हिंदी का जो प्रारूप है, उसका जो स्वरूप है, उसको बनाए रखने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और ऐसे करके सभी बच्चों को जब हिंदी सिखाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी में लिखाया जाता है या हिंदी में उसके विचार से अभिव्यक्ति के माध्यम से वो उनको मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर उसको बोलवाया जाता है, तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि हिंदी आज पूरे विश्व में भी अपना कार्य तृतीय स्थान पर वो खड़ी है। और भारत में हिंदी एक राजभाषा के तौर पर जब उसको घोषित किया गया तो आज श्रीमान हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और हिंदी में कार्य हो, ताकि लोग विद्यालय में ही नहीं पर गांव के लोग भी उसको आसानी से समझ पाए। सरल और सहज भाषा ये एक हिंदी जो अपना कार्य स्वरूप बनाए रखती है। और ऐसे ही करके हम जब इसको बोलते हैं तो हम जब उसको पखवाड़ा के अंतर्गत जो कार्य हुए, बच्चों को हिंदी का महत्व और अपने शब्दों बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। सर आइए। सुप्रभात। सभी आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग हिंदी पखवाड़ा मना रहे थे और आप सब जानते हैं कि परीक्षा और कुछ और भी अन्य कार्यक्रम थे, लेकिन फिर भी हिंदी विभाग ने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का नियोजन किया और संचालन भी किया। इसलिए सबसे पहले हिंदी विभाग और जो भी अन्य शिक्षकगण उसमें सहभागी थे उनका अभिनंदन, और आपका भी अभिनंदन जिन्होंने परीक्षा के बावजूद पार्टिसिपेट किया, अपनी सहभागिता दर्ज की। अब आप जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और हम सब कुछ राज्य अगर छोड़ दें तो सभी ने हिंदी को अपनाया है। हिंदी बहुत प्यारी और मीठी ऐसी भाषा है। मुझे भी पहले, क्योंकि मैं हिंदी सीखा लेकिन मुझे 8वीं क्लास से हिंदी सीखना शुरुआत हुई, और जैसे मैं सीखता गया तो मुझे भी पता चला कि चाहे मराठी मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी भी बहुत मीठी और बहुत अच्छी भाषा है। अनेक महान लेखक, उनका चरित्र, उनका लेखन हमें पता चला। तो ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि संविधान ने उसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, तो हम सब कर्तव्य से बांधे हुए हैं कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें, उसका आदर करें। अब हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी है उसका हमेशा स्ट्रगल चलता है। स्ट्रगल इन द सेंस कि हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी जिसे आती है वो बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदी हमारी अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए हमें प्रयास करके सीखना पड़ता है। और हम चाहे कितना प्रयास करें
हम जितना प्यार हमारी देश की भाषा को कर सकते उतना अंग्रेजी को नहीं कर सकते, और ना ही उनमें हम भावनाएं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हिंदी की ये महानता है कि कई ऐसे शब्द अंग्रेजी के अभी हिंदी एक्सेप्ट कर रही है और उसकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में हिंदी का जो शब्दकोश है वो भी रिच होगा, और हिंदी पूरे देश में अपनाई जाएगी, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जो आज भी हिंदी को विरोध करते हैं। जो लोग हैं उस स्टेट में रहने वाले वो देवनागरी नहीं जानते, क्योंकि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, और अन्य भी कारण हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि सारा देश हिंदी एक करेगी। सब लोग लाइब्रेरी में जो किताबें है, हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी में किताबें इतनी महंगी किताबें जैसे कि वैसी रखी है, और ज़्यादातर हिंदी की किताबें हैं, लेकिन बहुत कम आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं करो, आपसे जितना पढ़ा जाता है महीने में एटलीस्ट एक बुक पढ़ो, चाहे वो हिंदी का हो, मराठी का हो, इंग्लिश का हो, लेकिन बुक्स पढ़ो ताकि उनमें जो ज्ञान है वो आप में आए।